नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पवार स्टडी पॉइंट में। एक बार हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक नई जानकारी के साथ और एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो दोस्तों, आज हम जो जानकारी लेकर आए हुआ मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल आयोग या ESB कहे या आप व्यापम कह सकते हैं, इससे रिलेटेड जानकारी लेकर आए। इसमें क्या जानकारी लेकर आए, तो इसमें हम दोस्तों आप एक न्यू वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी लेकर आए, जिसमें आप देख पाओगे कि समूह 4 के अंतर्गत सहायक ग्रेड 3 स्टेनो टाइपिस्ट शीघ्र लेखन एवं अन्य समकक्ष पदों की सीधी भर्ती व बैकलॉग हेतु संयुक्त भर्ती, यानी जो बचे हुए पद है और जो टाइपिस्ट वाले जितने भी पद है, स्टेनोग्राफर सहायक ग्रेड 3 जिसमें CPCT शीघ्र लेखन स्टेनो टाइपिस्ट मांगा जाता है, उनकी सभी की वैकेंसियाँ आ चुकी है। तो आप कब से कब तक के फॉर्म भरे जाएंगे, क्या फीस लगेंगी, क्या एग्ज़ाम डेट रहेंगी, कौन कौन से एग्ज़ाम सेंटर रहेंगे, क्या सिलेबस रहेगा, कितनी पोस्टें हैं, इससे रिलेटेड सारी जानकारी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अभी तक क्या आपने हमारे यूट्यूब चैनल पवार स्टडी पॉइंट्स को सब्सक्राइब कर नहीं रखा है, तो दोस्तों जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और पास में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं, ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं उनकी जानकारी आपको मिलती रहे। और आप इस का PDF चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम को भी कर सकते हो, व्हाट्सअप को भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर भी हम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते रहते। चलिए अब हम देखते हैं क्या है वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी। तो आप सबसे पहले देख पाएंगे कि इसका आवेदन भरने की तिथि कब से प्रारंभ हो रही है। तो आप देख रहे हो 4 फरवरी 2025 से आपके आवेदन भरे जाएंगे। और आवेदन भरने की अंतिम तिथि क्या रहेंगी, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि अंतिम तिथि आपकी 18/2/2025 यानी 18 फरवरी तक के आपके फॉर्म भरे जाएंगे। अगर आप आवेदन में कोई गलती कर देते हो तो उसको सुधारने की भी डेट 4 फरवरी 2025 से स्टार्ट होकर 23 फरवरी तक के आप उसमें गलतियां सुधार सकते हो। अब उसके बाद हम बात करें कि आपको कैटेगरी वाइज कितना शुल्क लगने वाला है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 500 रुपये प्लस पोर्टल शुल्क लगने वाला है। अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हो, OBC SC ST दिव्यांगजन EVS हो, तो आपको 250 रुपये प्लस पोर्टल चार्ज आपको दे होगा। इस प्रकार आपको फीस लगने वाली है। दोस्तों, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर देख पाएंगे कि आपका एग्ज़ाम कब से कब तक होगा। तो आपके 30 मार्च से एग्ज़ाम प्रारंभ हो जाएंगे और जिस हिसाब से कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे उस हिसाब से आपके डे पीछे वाले डिसाइड होंगे, लेकिन आपका 30 मार्च से एग्ज़ाम प्रारंभ हो जाएगा। उसके बाद जो प्रथम शिफ्ट रहेंगी सुबह 7 बजे से स्टार्ट होंगी, जो आपका रिपोर्टिंग टाइम रहेगा। आपके पास जो इंस्ट्रक्शन आएंगे उनके पढ़ने के लिए आपको 10 मिनट मिलेगा। उसके बाद आपको 9 बजे से पेपर स्टार्ट होकर 11 बजे तक के आपका पेपर चलेगा, यानी आपका 2 घंटे में पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद सेकंड शिफ्ट में भी आपका रिपोर्टिंग टाइम 1 से 2 के बीच रहेगा, 10 मिनट इंस्ट्रक्शन पढ़ने को मिलेगा और 3 से 5 के बीच आपका पेपर हो जाएगा। इस प्रकार आप अपने पेपर दे पाओगे। चलिए आगे बात करते हैं भर्ती से रिलेटेड। तो स्क्रॉल डाउन करते हुए दोस्तों हम नीचे जाएंगे और हम आपको बताएंगे कि आपको क्या क्या करना है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपको क्या सिलेबस में आपको किस किस चीज़ों की तैयारी करनी है। तो यहाँ पर दे दिया है समूह 4 का अगर आप पेपर दे रहे हो तो प्रश्न पत्र आपका टोटल 100 अंकों का रहेगा, जिसमें आपको सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान और सामान्य अभिरुचि, इससे रिलेटेड 100 अंक के 100 क्वेश्चन आएंगे और कोई भी माइनस मार्किंग नहीं रहेंगी। अगर आप यहाँ समूह 4 में देख सकते हो तो इनके अंतर्गत एक किन किन पदों पर है, तो इनकी सभी का इसी प्रकार सिलेबस रहने वाला है जो हमने आपको नीचे पढ़कर बताया। चलिए स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे जाएंगे और आप यहाँ पर देख भी पाएंगे कि आपको क्या क्या लगने वाला है क्वालिफिकेशन में। तो पात्रता के लिए आप स्टेनोटाइपिस्ट सहायक ग्रेड 3 में स्टेनोटाइपिस्ट अंशुलिपि शीघ्र लेखन, इस प्रकार की आपको यहाँ पर चीज़ें लगने वाली है। और 1 वर्षीय आपको कंप्यूटर डिप्लोमा भी लगेगा, जिसमें UGC से मान्यता प्राप्त आपको होना चाहिए। DCA PGDCA हो, CPCT हो प्लस स्टेनोटाइपिस्ट हो। तो किन किन पोस्टों पे क्या क्या लगेगा हम नीचे चलते और आपको बताते। उम्र सीमा क्या रहने वाली है, तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि उम्र सीमा 18 से 40 वर्ष रहने वाली है और मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए 18 से 45 वर्ष। और अगर आप कोई ये सीमा के अंतर्गत आते हो तो आपको 5 वर्ष की छूट दी जाएंगी। इस प्रकार आपको 50 साल की छूट रहेंगी, यानी 50 ईयर तक आपको फॉर्म भर सकते हो। सभी पदों के लिए आपके पास रोजगार कार्यालय का पंजीयन होना आवश्यक है, तो आप रोजगार कार्यालय का पंजीयन भी यहाँ पर बनाकर रख लीजिए जल्दी से, क्योंकि आपको इसमें रोजगार कार्यालय का पंजीयन लगेगा। अब मध्य प्रदेश को जो भी व्यक्ति है उनको किस किस प्रकार की जो चीज़ें वो क्राइटेरिया ऊपर दिया है, तो आप वहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद आप फिर से स्क्रॉल डाउन करते हुए आएंगे और अब हम
हर चीज़ की कैटेगरी वाइज पोस्ट देखेंगे। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे हो मध्य प्रदेश सांस्कृतिक परिषद भवन भोपाल में किस प्रकार के पद आए हैं, फिर मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग में किस प्रकार के पद है, फिर वो संचालनालय चिकित्सा में किस किस प्रकार के पद है। जैसे इसमें 3 प्रकार के स्टेनोग्राफर, कोडिंग क्लर्क और सहायक ग्रेड 3। इसी प्रकार संचालनालय में स्टेनोग्राफर, कोडिंग क्लर्क, सहायक ग्रेड 3 और रिसेप्शनिस्ट कम क्लर्क की भी पोस्टें यहाँ पर है। इसी प्रकार यहाँ पर पूरी पोस्टें दी गई है। कितने प्रकार की? 48 प्रकार की। और टोटल वैकेंसियों की बात करें दोस्तों तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि यह 861 पोस्टें यहाँ पर शो हो रही है। इस प्रकार यहाँ पर आपकी टोटल पोस्टें दिखाई दे दी है। अब यहाँ पर आप ये बॉक्स में पढ़ पाओगे कि यह कितनी कितनी पोस्टें। तो दोस्तों कुछ कुछ में बहुत कम भी दिखाई दे रही है, लेकिन ये बैकलॉग जो बची हुई भर्ती है SC ST की वो वाली है। तो उसके बाद आप यहाँ पर मेन में देखोगे तो इस प्रकार आपकी कैटेगरी अनुसार आपको यहाँ पर हर चीज़ों में पोस्ट दिखेंगी। ये सहायक ग्रेड 3 के कुल पदों वाली भर्ती है, जिसमें आपको क्या क्या लगने वाला है हम आपको उसका इंट्रोडक्शन बताते हैं। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि आपको क्या क्या लगने वाला है। इसमें योग्यता है तो आप यहाँ पर देख पाएंगे सहायक ग्रेड 3 के लिए अगर आप भर्ती है तो मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई सेकेंडरी यानी आपको 12th पास होना है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से न्यूनतम 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट परीक्षा यानी DC या PGDC आपको चाहिए। और मध्य प्रदेश शासन प्रौद्योगिकी विभागांतर्गत आयोजित कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण CPCT हिंदी टाइपिंग के साथ उत्तीर्ण प्रमाण पत्र। अगर आपने हिंदी टाइपिंग भी क्वालिफाइड किया है, आपका जो GK वाला पोर्शन है यानी पेपर आपने पास किया और टाइपिंग पास किया है, तो आप यह फॉर्म भर सकते हो क्योंकि यह हिंदी वाली है। और उसके बाद आप यहाँ पर सहायक ग्रेड में सभी में ऐसे ही रहेगा। जो इंग्लिश वाली आएंगी उसमें इंग्लिश मांगेगा, जहाँ हिंदी रहेंगी वहाँ हिंदी रहेंगे। इसी प्रकार आप यहाँ की भी सहायक ग्रेड 3 स्टेनोग्राफर का देख सकते हो। तो ये स्टेनोग्राफर वाला है। तो दोस्तों इसमें आप यहाँ पर मान्यता प्राप्त संस्था से 100 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी शीघ्र लेखन उत्तीर्ण यानी शॉर्ट हैंड वाली जो बातें हैं वो हो रही है कि आपके 100 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से होना चाहिए, प्लस CPCT भी आपका होना चाहिए। तो यह आपकी एक वैकेंसी, इस प्रकार यह वैकेंसी है। फिर यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 06 यहाँ पर 30 पदों पर टोटल वैकेंसी है। सतना सहायक ग्रेड 3 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सतना में यह वैकेंसी है। अब किस कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसी है वह देख पाओगे। और इसमें भी आपको सेम वही लगेगा। CPCT यहाँ पर आप पढ़ पाएंगे CPCT प्लस 12th प्लस कंप्यूटर डिप्लोमा 1 वर्षीय, यह इनके सभी के क्वालिफिकेशन लगभग एक जैसे। तो आप यह फॉर्म इस प्रकार भर पाएंगे और जो जो पोस्ट है उसका पोस्ट नंबर आप लिख लीजिए और उस प्रकार वहाँ पर फॉर्म भर लीजिए। अब हमने आपको सभी चीज़ें बता दी कि कहाँ कैसे कैसे आपको सभी चीज़ें देखना है। इसी प्रकार यहाँ की सभी चीज़ें जितनी वैकेंसी आई है 48 यहाँ पर आप देख पाएंगे 62 पद कोड ऐसे करके 48 पद को कोड है। तो जो भी पद कोड है आप उसको लिख कर रख लीजिए और वहाँ पर वह वैकेंसी को फिल कर दीजिए। यहाँ पर आप देख पाएंगे 85 संविदा और यहाँ पर किस प्रकार के पद है तो यहाँ पर भी आप देख पाएंगे डाटा एंट्री ऑपरेटर सहायक ग्रेड 3। अब इसमें आपको क्या क्या मांगा गया तो आप यहाँ पर देख पाएंगे वही वाली बातें यहाँ पर भी आई है कि 10th प्लस 2 यानी 12th संस्था विश्वविद्यालय में 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा सर्टिफिकेट उत्तीर्ण और मध्य प्रदेश शासकीय विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण CPCT चाहिए उत्तीर्ण। इस प्रकार आपको ये सभी चीज़ें चाहिए तो आप यह फॉर्म आसानी से भर पाएंगे। तो स्क्रॉल डाउन करते हुए आप यहाँ पर जाइए और देखिए यहाँ पर 110 पद कोड, 113 पद कोड, 116 पद कोड ऐसे करके यहाँ पर यह वैकेंसियाँ उन टोटल आई है। तो सब में थोड़ी थोड़ी वैकेंसियाँ है। ऐसे करके आप अपने फॉर्म में जहाँ जहाँ पर भी आपके पोस्ट है वहाँ वाले ऑप्शन को ओके कर सकते हो। इस प्रकार यह वैकेंसियों के फॉर्म भर पाएंगे। अब हमने आपको लगभग पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी है दोस्तों कि कहाँ क्या होने वाला है। अब हम एक बार आपको एग्ज़ाम सेंटर बता देते हैं कि एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ आपके रहने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि आपका बालाघाट, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी और उज्जैन, इतनी जगह आपके एग्ज़ाम सेंटर रहने वाले। तो आपको जो भी एग्ज़ाम सेंटर पास भरता है सबसे पहले उसी को फिल करिए, आपको जहाँ पर भी आसानी जाती है। इस प्रकार आप आपका पूरा फॉर्म भर पाएंगे। सिलेबस का हमने पहले बता दिया था तो एक बार आप और देख लीजिए कि क्या क्या चीज़ें आने वाली। सामान्य ज्ञान, हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, गणित, सामान्य कंप्यूटर और सामान्य अभिरुचि से रिलेटेड आपके 100 अंक के क्वेश्चन आने वाले। इस प्रकार आपका पूरा पेपर आने वाला है। आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट कर सकते हो। सो थैंक यू दोस्तों।